और विकास जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों एक साथ एक मंच पर अभी थोड़ी देर में दिखाई देंगे। विकास जी, किस तरह का माहौल है इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो? देखिए, इस बार नफरत और विघटन की जो राजनीति भाजपा और आरएसएस कर रही थी, उसको जनता ने मन बना लिया कि जड़ से उखाड़ फेंक देना है, क्योंकि इस नफरत विघटन की सोच ने इस देश की जो सरकार को इतना अधिकार दे दिया कि उसने लोगों का पूर्ण बहुमत का मत पाने के बाद भी भारत के संविधान और लोकतंत्र के साथ मजाक शुरू कर दिया है। और उसका परिणाम यह है कि जनता से जुड़े मुद्दे जो थे, महंगाई और बेरोजगारी और उनके विकास के जो मुद्दे थे, उससे सरकार पूरी तरह विमुख रही 10 वर्ष तक। और ये बात आम जनमानस के दिमाग में पूरी तरह बैठ चुका है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों का मैंने दौरा किया, सघन संपर्क के दौरान ये मैंने महसूस किया कि आपसे बात करते समय अगर आपके मीडिया रिपोर्टर्स भी बात कर रहे होंगे तो 10 से 15 मिनट तक आप बात करेंगे, पर वो बीजेपी या एनडीए के किसी भी घटक दल के प्रत्याशी का नाम नहीं लेते हैं। वो हार या जीत का आकलन भी करते हैं, समीकरणों को देखते हैं तो वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस समर्थित लोगों की बात करते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल लोगों को मूर्ख बनाया, वो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश देश में जो माहौल है वो बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले चंद्र जी के जाने पर डैमेज होगा क्या, कुछ डेंट पड़ेगा? नहीं, जयंत जी को तो खुद ही डैमेज हो गया, उनकी पार्टी डैमेज हो गई, क्योंकि जाट बहुल एरिया है मुजफ्फरनगर में। पकड़ के गाड़ियां रोक के लोगों ने बताया कि हम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ हम हैं, हमारे को जाट मान के ये मत सोच लेना। इन्होंने तो जाट के स्वाभिमान सम्मान पर सीधा कुठाराघात किया। आज लोग अफसोस कर रहे हैं और निश्चित तौर पे किसी जाट बुजुर्ग से बात कर लीजिए, बताते हैं कि आज चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की आत्मा रो रही होगी कि उनके बेटे ने आज उन लोगों के साथ समझौता किया है जिन्होंने 700 किसानों की हत्या हुई, किसानी से जुड़े हुए लोग जिनकी पगड़ी स्वाभिमान सम्मान की प्रतीक होती थी, उसको उछालने का काम जो लोग कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा हुआ है जयंत। इस बात को लेकर लोगों में काफी आक्रोश बल्कि देखने को मिला है। अगर ये वोट के रूप में परिणित हुआ तो निश्चित तौर पे जाट बेल्ट में अजीत जी के बेटे जो है जयंत जी, उनकी पार्टी बचने वाली नहीं है। अच्छा, ये ठाकुर समाज नाराज है बीजेपी से, ऐसा लोग बता रहे हैं, इसका फायदा मिलेगा क्या आप लोग? अरे सर, बता नहीं रहे, आप मीडिया पर्सन है, आपसे बेहतर कौन जानता है। समाज में हर व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है और राजनीति को कभी किसी मतदाता सम्मानित जनता के स्वाभिमान से नहीं जोड़ के देखना चाहिए। आप योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को चुनाव के जश्न बदलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लगातार टीवी पे चैनलों पर देखा जा रहा है किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस षड्यंत्र कर रही है। अब उस षड्यंत्र का परिणत यह है कि क्षत्रिय महासभा के नेता है करणी सेना के, उनकी आप पगड़ी उछालवाओगे और उछालने के बाद एक स्टेटमेंट सरकार का नहीं आता है। योगी आदित्यनाथ के रहते अगर क्षत्रिय समाज की पगड़ी उछलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत से वो सरकार में लाने वाले लोगों का भी आप अपमान करेंगे, तो उसका परिणति तो यही होनी है। इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं, आकलन क्या है? देखिए, हम उत्तर प्रदेश का दौरा प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम तो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें आ रही हैं। कोई एक नाम जिस पर मैं श्योर नहीं हूँ कि वो चुनाव हमें हरवा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जितनी भी सीटों की पर मैंने 16-15 सीटों पे जो हमने आकलन किया है, इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी अपर पश्चिम जीत रहे हैं। आप लोग आप ये 110%। अच्छा भाई, इधर से तो आपके अमरोहा में हम लोग खड़े हैं, दानिश अली बीएसपी से आए हैं, बीएसपी का कैंडिडेट यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी, किस तरह से देखा जाए, वोट कटेंगे बटेंगे क्या? देखिए, यही तो सवाल है। इस बार का पूरा चुनाव जाति धर्म से ऊपर उठकर है। कहा ना कि पूरी मेरी शुरुआती दौर में मैंने कहा कि नफरत विघटन की जो राजनीति थी, जो समाज को बांटने का, विघटन मतलब बांटना होता है, बांटने की राजनीति थी, वो अब नहीं चलेगा। एक तरफ झूठ जुमला और 10 वर्ष की आक्रामकता नकारात्मकता है मोदी सरकार की, और दूसरे तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे बुरी माहौल को झेला है 10 वर्ष तक। तो ये पूरी लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई है, अन्याय और न्याय की लड़ाई है। और जनता को आज 10 वर्ष में स्पष्ट हो चुका है कि कौन उनके साथ न्याय कर रहा है, कौन उनके साथ न्याय करेगा। क्योंकि अब धर्म जाति नफरत और जुमलों से इस देश को के न नौजवानों का काम होना है, न किसी गरीब का पेट भरना है।
इस देश में प्रधानमंत्री 80 करोड़ की आबादी से वादा कर रहे हैं कि अगले 5 वर्ष तक हम ऐसे ही आपको भुखमरी की कगार पर रखेंगे और सरकारी राशन पर डिपेंडेंट कर देंगे। जो भारत आर्थिक रूप में समृद्ध था, 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया था, आज उस भारत का प्रधानमंत्री श्योरिटी दे रहा है कि 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पे 5 वर्ष और डिपेंडेंट रहना है। इस बात को इस देश का नौजवान, इस देश का अक़लियत का व्यक्ति, इस देश का किसान, महिलाएं, बच्चे सबने समझ लिया है कि ये देश तरक्की तभी करेगा जब तक इस सरकार को जाना होगा, और ये सरकार जाने का काम हो चुका है। कल पहले चरण के चुनाव में शानदार तरीके से मतदाता पहले चरण के जो मतदान हुए हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं अलग अलग सीटों पर, राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी दिखाई दे रहा है? देखिए, ये तो धर्म जाति का सहारा वही व्यक्ति लेता है जिसके पास अपना काम का कोई विकास का कोई मॉडल नहीं है, कोई काम नहीं है। जो कमजोर होता है, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को इस देश ने नकार दिया है। और ये राम मंदिर, राम सबके आराध्य हैं, उनका भी राजनीतिकरण इनको महंगा पड़ गया। बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी आश्वस्त दिख रही है कि अच्छी खासी बहुमत के साथ इस बार जीत हो रही है, और 4 जून को पता चल जाएगा किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। भारत एक्सप्रेस देख रहे थे, देखते रहिए, नमस्कार।